एंड फर्स्ट थ्योरम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन लिमिट के अंदर जो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स वो आपको सेम इक्वेशन देती हैं या फिर सेम आपको रिजल्ट्स देती हैं। जिस तरह हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन मैकेनिक्स के दरम्यान में एक लिमिट एग्जिस्ट करती है कि अगर आपके पास सिस्टम्स हैं जिनकी वेलोसिटीज v ओवर सी, सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट और v आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, वो मच लेस देन है 1 के। ठीक है, तो आप जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके रिजल्ट कन्वर्ज हो जाते हैं न्यूटन मैकेनिक्स में। ठीक, तो इसी तरह की जो लिमिट है वो हम देखेंगे किस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास जो बुनियादी रिजल्ट है वो है फिजिकल टू एम है, न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, उसी के बिहाफ पे बाकी जो वो रिजल्ट्स हैं वो ड्राइव किए जाते हैं और उसी की वजह से ही काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व की जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में से आप किस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो अखज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, और क्लेम हमारा ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ओबे क्लासिकल लॉज, कि अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें वेरिएबल्स की, जैसे मोमेंटम है या फिर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ओबे करेंगे हमारे पास क्लासिकल लॉज को। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम का। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन हमें पता है, वो होती है कि आप साई स्टेरिक और साई के दरमियान में वो ऑपरेटर सैंडविच कर दें। और प्रीवियस हमने लेक्चर से देखा था कि आपके पास मोमेंटम जो ऑपरेटर है वो है एच कट ओवर आयोटा पार्शियल और पार्शियल एक्स। तो एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, तो ये ऑपरेटर हो गया किसके दरमियान में सैंडविच है, साई स्टेरिक और साई के दरमियान में। तो इसका मैंने टाइम डेरिवेटिव लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोजीशन भी का फंक्शन भी है साई, लेकिन हमने किस के रिस्पेक्ट से लेना है, टाइम के रिस्पेक्ट से डायरेक्टली लेना है, इस वजह से मैंने इसको पार्शियल लिखा है। तो टर्म बाय टर्म मैं इसका जो डेरिवेटिव लेता हूँ या जिसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज है, पार्शियल फाइव स्टेरिक और पार्शियल टी, और ये सेकंड एज इट इज। अब आपके पास फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ से मैं यूज़ करूँगा शूटिंगर इक्वेशन को। और शूटिंगर इक्वेशन आपको पता है पार्शियल फाइव और पार्शियल टी इज इक्वल टू है आयोटा एच कट ओवर 2m, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और होता है आयोटा माइनस आयोटा एच कट वी फाइव। तो चूंकि यहाँ पे स्टैटिक है तो पूरी इक्वेशन को आपको यहाँ पे स्टैटिक नजर आ रहा है और आयोटा की वैल्यू इन्वर्टेड है। या फिर आप यहाँ से देख लें पार्शियल फाइव और पार्शियल टी की जो मैंने वैल्यू पुट की है वो शूटिंगर इक्वेशन है, आयोटा एच कट ओवर 2m सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आयोटा वी फाइव ओवर एच कट। जो डेरिवेटिव था बाहर वो एज इट इज आ गया और साइज स्टेरिक यहाँ पे। तो इसी इसी इक्वेशन का, इसी जो जो ब्रैकेट में मैंने टर्म लिखी हुई है, इसका अगर आप कॉन्जुगेट ले लें तो ये माइनस एयोटा हो जाएगा, फाइव के ऊपर स्टेरिक आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आयोटा की वजह से, और ये साइड के ऊपर स्टेरिक आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है। नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इसको जो डेरिवेटिव बाहर है वो अंदर ले जाता हूँ, और यहाँ पे भी टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये वी फाइव इन दोनों का इकट्ठा डेरिवेटिव आएगा पार्शियल और पार्शियल एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप आयोटा एच कट ओवर 2m की जो वैल्यूज हैं, ये देखिए एक ये है आयोटा एच कट ओवर 2m और आयोटा एच कट ओवर 2m, इनकी वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, और वैल्यू हमारे पास आयोटा एच कट और आयोटा एच कट, तो इनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ठीक, यहाँ पर आप देखें कि हमने ना सिर्फ इसको डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बल्कि हमने इसको इंटीग्रेट भी करना था थ्रू आउट स्पेस। तो इंटीग्रेशन इस टर्म की देख लेते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है, क्योंकि हमने अगर मैं ये पूरी वैल्यू ये जो वैल्यू है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसको दोबारा मैं प्लग करूँ इस जगह पे, तो मुझे दो इसका भी इसकी इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी और इसकी भी इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन करते हैं तो टर्म बाय टर्म इसकी इंटीग्रेशन आएगी कि ये फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन
और ये सेकंड टर्म है। ठीक, तो इसमें भी हम फर्स्ट टर्म देखते हैं। और यहाँ पर मैंने जो डीवी लिया है वो डीवी मेरे पास ये है। ठीक है, ये डीवी है और ये मेरे पास है जो। तो प्रीवियसली हम काफ़ी मर्तबा प्रोडक्ट टूल यूज़ कर चुके हैं, तो आप वहाँ से आपको याद हो गया होगा कि क्या फार्मूला है। डीवी और यू आपने स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद जो है इज इक्वल टू होता है यू वी माइनस इंटीग्रेशन यू वी डी यू। तो वही जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो बाकी काम हमारे पास आसान हो जाएगा। ये यू आ गया और ये इंटीग्रेशन आ गई डी यू डी वी की। तो डी वी मतलब वी आ गया हमारे पास, यू और ये वी लिमिट सप्लाई करनी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने पे, वो ये कि ये एज इट इज आ जाएगा वी। तो ये वी आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास आ गया है डी यू। ठीक है, डी यू फाइव स्टेरिक का आप डिफरेंशियल लेंगे तो डी फाइव स्टेरिक आ जाएगा और डी एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तब इसकी मजीद अगर आप वो लें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास है इस केस में ये मेरे पास है ये वाली पार्शियल फाइव स्टेरिक और पार्शियल एक्स, ये मेरे पास है डी यू। ठीक है, पार्शियल फाइव स्टेरिक और पार्शियल एक्स जो है ये मेरे पास है, सॉरी यू है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास यू रहा। मैं इसको लेबल करता हूँ। इस केस में हमारे पास ये चीज़ जो है वो यू है। और ये जो डी डी वी ये मेरे पास है पास डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइव और डी एक्स को मिला के। इसकी आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों एंटी डेरिवेटिव होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स। ठीक है, पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स, ये वी आ गया, ये रहा वी और ये रहा मेरे पास यू। और ये बाहर माइनस है, अंदर एक और माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये वी आ जाएगा, ये रहा वी और ये रहा मेरे पास डी यू। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो हमने इस तरह स्पेसिफाई करना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए कि यू क्या है और डी वी क्या है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे यू वी और माइनस इंटीग्रेशन वी और डी यू। तो मैं वही फार्मूला यही फार्मूला जो है बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो ये यूज़ करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये। तो हमें पता है कि कन्वर्जेंस की कंडीशन ये है कि आपके पास जो साए है उसके नॉर्मलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो कन्वर्ज हो। और कन्वर्जेंस के लिए ज़रूरी है कि ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से पहले बहुत पहले डाई डाउन कर ले। इससे पहले इन्फिनिटी पे पहुंचने से पहले और माइनस इन्फिनिटी से पहुंचने से पहले हमारे पास ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो कन्वर्जेंस की कंडीशन है, अदरवाइज हमारे पास ये जो नॉर्मलाइजेबल नहीं रहेगा जो साई है। तो इस वजह से साई सारी को साई आप में अगर आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये दोनों का टर्म हमारे पास का रिजल्ट जीरो आएगा। जबकि ये वाली जो टर्म है ये वाली, देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने यहाँ स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया ये। अगर आप दोबारा इसको वहाँ पे पुट कर दें तो आप यहाँ पे देखें कि एक टर्म ये भी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, और वो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइस्टेरिक और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई है। तो ये देखिए बिल्कुल एज इट इज है। तो ये वाली जो टर्म है इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब रही हमारे पास जो प्रीवियस पेज पे थी हमारे पास सेकंड टर्म, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी जी। तो इसको लेके चलते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करूं, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म जो है इस पेज पे ये वाली तो जीरो हो गई है, अब सिर्फ मेरे पास ये वाली टर्म रह गई है। तो इसको मैं अब यहाँ पे प्लग करूंगा और इंटीग्रेशन लेने की कोशिश करेंगे, देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो एच कट ओवर आयोटा ये मौजूद है, एच कट ओवर आयोटा और एक आयोटा और एच कट यहाँ से आ जाएगा। तो एच कट ओवर आयोटा, आयोटा ओवर एच कट, ये टर्म एज इट इज। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पार्शियल वी और पार्शियल एक्स फाइव एज इट इज और दूसरी टर्म भी आ जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास तीन टर्म हो गई, बाहर माइनस था तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब आप देखें यहाँ पे हम मजीद इसको कितना सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये वाली देखें टर्म फाइव स्टैटिक वी, ये देखें वी फाइव स्टैटिक और
साई स्टैटिक हमारे पास, और ये पार्शल साई और पार्शल एक्स एज इट इज है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो हमारे पास टर्म रहेगी सिर्फ ये रहेगी, माइनस पार्शल स्टैटिक माइनस साई स्टैटिक पार्शल वी और पार्शल एक्स और साई। ठीक है, तो इसको आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे साई स्टैटिक है हमारे पास, और यहाँ पे साई है, उसके दरम्यान में एक चीज सैंडविच हुई हुई है, और वो चीज है ये। ठीक है, माइनस के साथ माइनस, और ये पार्शल वी और पार्शल एक्स। तो एक चीज क्या है मेरे किस चीज का ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। तो कि आप किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं है आपने, तो आपने साई स्टैटिक और साई के दरम्यान में सैंडविच करके थ्रू आउट स्पेस आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्शल वी और पार्शल एक्स माइनस के साथ ये रिजल्ट है। तो अब आप याद करें कि हमारे पास जो है न्यूटन्स लॉ होता है सेकंड, वो होता है एफ इजिकल टू डी पी और डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये देखिए आपने मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया, और एक और भी एक्सप्रेशन होता है फोर्स के लिए, वो ये होता है कि पार्शल वी और पार्शल एक्स, कि मैं पोटेंशियल का एनर्जी का अगर डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव माइनस के साथ, तो ये होती है फोर्स। ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, ये भी न्यूटन लॉ से हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी मौजूद है कि अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मौजूद है और आप उससे फोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव साथ लेना पड़ता है, या फिर आप वेक्टर कैलकुलस की टर्म में देखें तो हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट। तो ये भी बिल्कुल है, तो आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूव करके देखा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जो अगर आप बात करें तो वो ओबे करती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को, क्लासिकल लॉज को ओबे करती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू से एज इट इज हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। तो जो क्लेम हमने स्टार्ट में किया था वो प्रूव हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ओबे क्लासिकल लॉज।